हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल बज़। आज के वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं दैट किस टाइप से आप इस टाइप का एक ब्यूटीफुल सा बैनर अपने कंपनी के लिए बना सकते हैं फोटोशॉप सॉफ्टवेयर को यूज करके। अब ऑब्वियसली इस टाइप का बैनर जो है वो मॉडर्न डिजाइन को ट्रेंड कर रहा है एंड इस टाइप का लिक्विड डिजाइन इसको जनरली हम लोग कह सकते हैं। एंड इस टाइप का लिक्विड डिजाइन आप या तो अपने कंपनी के सेल्स को प्रेजेंट करने के लिए शो कर सकते हैं या फिर किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के लिए भी आप इस टाइप के बैनर्स को बना सकते हैं। तो लेट्स सी दैट किस तरीके से इस टाइप का बैनर हम लोग इजीली फोटोशॉप में क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं फोटोशॉप में एक डिफॉल्ट कैनवस बना लूंगा जहां पर आपको यहां पर शो हो रहा है। एंड कैनवस बनाने के बाद मैं सिंपली बैकग्राउंड आपको यहां पर दिख रहा है जो कि व्हाइट कलर का है, मैं इस पर डबल क्लिक करके मैं इसको ओके कर दूंगा। ऐसा करने से ये होगा दैट अब बैकग्राउंड वीडियो में थोड़ी देर पहले आपको बैकग्राउंड में यहां पर लॉक का सिंबल दिख रहा था, अब ये अनलॉक हो चुका है। मतलब अब मैं इस बैकग्राउंड में कोई भी चीज चेंज कर सकता हूं। इनिशियली जो फोटोशॉप हमें कहता है, जो रिकमेंड करता है वो ये दैट आप बैकग्राउंड में कुछ भी चेंज ना करें, आप इसका एक कॉपी बना करके रखें एंड उस कॉपी में चीजों को एडिट करें। बट ऑब्वियसली आई नो वॉट आई एम डूइंग, सो आई एम फ्री टू गो। इसके बाद हम लोगों को यहां पर एक सर्कल क्रिएट करना है। लेट्स से हम लोगों ने यहाँ पर इलिप्स टूल सेलेक्ट कर लिया है एंड इलिप्स टूल सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर ऑब्वियसली एक इलिप्स बन रहा है यहाँ पर, बट मैं चाहता हूँ ये इलिप्स ना होकर के परफेक्ट सर्कल बने। तो ऐसे केस में मुझे अपने कीबोर्ड पर शिफ्ट बटन प्रेस करना पड़ेगा एंड शिफ्ट के साथ साथ अगर मैं आल्ट बटन भी प्रेस कर दूं तो आप यहाँ पर देख पाएंगे ये सेंटर से एनलार्ज हो रहा है रेदर देन एक कॉर्नर से एनलार्ज होने की बजाय। तो जैसे ही मैं अपने कर्सर को लीव करूंगा तो फिर यहां पर मेरे पास एक सर्कल यहां पर शेप आ जाएगा। मैं अपने प्रॉपर्टीज को यहां से मिनिमाइज कर देता हूं एंड मूव टूल की हेल्प से इस सर्कल को एकदम सेंटर में लेकर के आ जाता हूं। ओके, एंड कंट्रोल टी यानी कि ट्रांसफॉर्म इसको हम लोग करने वाले हैं। ट्रांसफॉर्म का मतलब है इसके हम लोग शेप को चेंज करने का मतलब कोशिश करेंगे, या तो वो साइज में हो शेप कुछ भी हम लोग यहां से ट्रांसफॉर्म में जाकर के चेंज कर सकते हैं, या तो आप कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म को कर सकते हैं परफॉर्म, या फिर आप डायरेक्टली एडिट में जाकर के यहां पर आपको ट्रांसफॉर्म दिख रहा होगा, ठीक है, यहां से भी आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो अब जब ये ट्रांसफॉर्म के शेप में आ चुका है तो मैं इसको जरा सा और छोटा कर लेता हूं बिकॉज अभी ये थोड़ा बड़ा हो गया है। ओके, एंड इसको अगेन मैं सेंटर में ले आता हूं। अब इसके बाद कंट्रोल टी एंड राइट क्लिक करने के बाद मैं इसमें वॉप पर क्लिक करूंगा, ठीक है। इससे क्या होने वाला है दैट मैं इस शेप को अपने नीड के अकॉर्डिंग कैसे भी मतलब बेंड कर सकता हूं, ठीक है। तो वन बाय वन में एक एक एंकर पॉइंट्स को सेलेक्ट करके इसको बेंड करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। मैं इसको यहां से बेंड कर लेता हूं एंड इसको जरा सा मैं यहां पर करने की कोशिश करता हूं एंड ऑब्वियसली मैं ऐसे रैंडम ही कर रहा हूं, जहां पर भी मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा वहां पर मैं रुक जाऊंगा एंड ऐसे ही बस एक बेसिक सा शेप हम लोग क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आई थिंक हम लोगों ने काफी बेटर क्रिएट कर लिया है एंड आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद दिस टाइप ऑफ शेप। सो जरा सा ये बूमरैंग टाइप का हो जाए तो मैं इसको रोक दूंगा। ओके, डन, प्रेस एंटर। अब हमारा ये जो शेप है थोड़ा सा लिक्विड जैसा दिख रहा है। ऑब्वियसली आप इसको और भी ज्यादा बेंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड, बट अभी के लिए मैं इसी से सेटिस्फाइड हूं। अब हम लोगों को ये करना है दैट मैं इसको डायरेक्टली कॉपी करूंगा। अब बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लाइक मैं इसको यहां पर राइट क्लिक करूंगा, यहां पर जाकर के हम लोग डुप्लीकेट लेयर करेंगे। ये सब चीजें जो है वो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। हम लोग बचपन से जो कमांड सीखते आ रहे हैं दैट इज कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, मैं उन्हीं कमांड्स को यूज करूंगा बिकॉज आई डोंट बिलीव कि हम लोगों को कोई भी एक सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए मतलब अलग अलग शॉर्टकट्स याद करना पड़े। तो मैं सिंपली कंट्रोल सी कंट्रोल वी प्रेस करूंगा तो आप ये देख पा रहे हैं दैट मेरे पास एक और ऐसा ही एज इट इज सेव हो मतलब एक तरीके से शेप आ चुका है। ऑब्वियसली अब कुछ लोग अगर आपने फोटोशॉप पहले यूज किया तो आप मुझे ये भी कहेंगे दैट अगर मैं आल्ट को प्रेस करके इसको स्क्रॉल करता हूं वैसे केस में भी डुप्लीकेट हो जाता है, या आई एग्री ऐसे केस में भी चीजें डुप्लीकेट हो जाती हैं। बट व्हाट इज द नीड जब मेरा कंट्रोल सी कंट्रोल वी से काम हो जा रहा है, राइट। तो मैं इसको सिंपली ट्रांसफॉर्म करूंगा एंड ट्रांसफॉर्म करने के बाद मैं इसको रोटेट कर दूंगा, प्रेस एंटर एंड मैं इसको यहां पर ला करके छोड़ देता हूं। अगेन कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल टी फॉर ट्रांसफॉर्म एंड इसको भी मैं रोटेट कर देता हूं एंड यहां पर ला करके एज इट इज यहां पर ला करके छोड़ देता हूं, ठीक है। प्रेस एंटर, अगेन कंट्रोल सी कंट्रोल वी, मैं इसको भी यहां पर ऐसे करके ले आता हूं एंड एंटर, ठीक है। एंड एज इट इज मैं इसको भी यहां पर ही ला करके छोड़ने वाला हूं। तो ऐसे में आप देख पा रहे हैं दैट काफी ब्यूटीफुल सा एक बेसिक लेआउट मेरा जो है वो रेडी हो चुका है, ठीक है। बट अब मैं एक और चीज करने वाला हूं दैट इस वाला ये जो मिडल पोर्शन है मैं इसको एक और बार कॉपी करूंगा एंड कॉपी करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दूंगा, राइट।
एंड थोड़ा सा जूम करने के बाद मैं इसको एज इट इज इसके ऊपर ला करके रख देता हूं। अब ऑब्वियसली हम लोगों के पास दो ऑप्शन है, मतलब हमारे पास एक ये जूम वाला भी अवेलेबल है एंड ये छोटे साइज वाला भी अवेलेबल है। तो मैं इसका नाम चेंज कर देता हूं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। इसको मैं एनलार्ज्ड नाम दे देता हूं। ओके, हम लोग इसको एनलार्ज कर देते हैं एंड ये शॉर्ट वाले को जब मैं सेलेक्ट करूंगा तो लेयर यहां पर सेलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मैं इसको स्मॉल नेम से सेव कर देता हूं। तो ऐसे में क्या होगा दैट मैं इन दोनों लेयर्स को डिफरेंशिएट कर पाऊंगा। ठीक है, तो व्हाट आई नीड टू डू नेक्स्ट इज मैं इस एनलार्ज्ड वाले को नीचे कर लेता हूं एंड ये स्मॉल वाला ऊपर रहेगा। तो अब यहां पर ये एनलार्ज्ड वाला ऊपर आ चुका है। ठीक है, एनलार्ज्ड वाला नीचे। अब ऑब्वियसली ये जो है वो हाइड हो रहा है। इस चीज को मैं हाइड नहीं करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं दैट ऑब्वियसली जो मैंने चीजें यहां पर एंटर की हैं वो मुझे शो होनी चाहिए। तो वैसे केस में मैं क्या करूंगा, स्मॉल वाले को सिलेक्ट करके, आपको नीचे एफएक्स दिख रहा होगा, यहां पर मैं राइट क्लिक या लेफ्ट क्लिक कुछ भी कर सकता हूं, सेम ऑप्शंस निकल करके सामने आएंगे। मैं ड्रॉप शैडो करूंगा एंड ड्रॉप शैडो के बाद आप देख पा रहे हैं एक ब्यूटीफुल सा शैडो मेरे पास आ चुका है। एंड शैडो की वजह से मेरा अब मैं अब डिफरेंशिएट कर पा रहा हूं दोनों शेप्स को, बावजूद इसके कि वो जो दोनों शेप्स हैं वो डिफरेंट, मतलब वो दोनों शेप्स जो हैं वो सेम कलर के हैं। ठीक है, तो अब अपने नीड के अकॉर्डिंग मैं इस शेप के डिस्टेंस एंड ऑल ये सब चीज़ों को मैं यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ। बट अभी के लिए मैं इसको डिफॉल्ट ही रखने वाला हूँ, बिकॉज दीज थिंग्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना ये चीज़ों को रखना चाहते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली मैं ज़रा सा इसको एडिट कर देता हूँ। ठीक है, आई एम सेटिस्फाइड विद दिस। ओके पे मैं क्लिक करूँगा एंड ऑब्वियसली इसको मुझे ज़रा सा यहाँ पर लेकर के आ जाता हूँ मैं। नाउ इट्स डन एंड इसका कलर जो है मैं वाइट कर दूंगा। कलर चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर जो लेयर है, यहाँ पर छोटा सा एक रेक्टेंगल, मतलब नॉट रेक्टेंगल, बेसिकली ये एक स्क्वायर है। ठीक है, तो मैं इस स्क्वायर पे डबल क्लिक करूंगा एंड यहाँ से मैं इसका कलर जो है वो वाइट सिलेक्ट कर लूंगा। वाइट इसलिए ताकि इसके ऊपर मैं कोई भी चीज़ ऐड करूँ तो वो अलग से, मतलब मेरे को ब्यूटीफुल एक तरीके से एक अच्छा सा बैकग्राउंड के साथ वो मर्ज हो जाए। ठीक है, अब ये हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अब इसके बाद आपको जो ये बैकग्राउंड कलर दिख रहा है, जो यहाँ पर आपको लेयर 0 लेयर में दिख रहा है, ये बैकग्राउंड कलर को हमें थोड़ा सा ग्रेडियंट फिनिश दे करके इसको हमें चेंज करने की जरूरत है। राइट, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली uigradients.com पर चले जाऊंगा। ये बहुत ही मतलब एक तरीके से अवेलेबल है इंटरनेट पर, आप इसमें जा सकते हैं एंड कोई सा भी एक कलर सेलेक्ट कर लूंगा। ओके, लेट्स से दिस कलर इज लुकिंग गुड। ये जो ग्रेडियंट का कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। तो मैं सिंपली इस ग्रेडियंट को यहाँ से कलर कोड कॉपी करूंगा एंड यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा दो कलर्स। ठीक है, एक बैकग्राउंड कलर है, एक फोरग्राउंड कलर है। ऑब्वियसली मैं इसके थ्रू भी कलर्स को चेंज कर सकता हूँ, बट एक और ऑप्शन मेरे पास ये है दैट मैं लेयर 0 पर, लेयर मतलब बेसिकली जो हमारा ये बैकग्राउंड है इसको मुझे चेंज करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को यहां पर ऐड कर दूंगा डायरेक्टली। ऐड करने के लिए ओके, इसको कैंसिल कर देते हैं हम लोग। यहां पर जो ये ब्लू कलर है डिफॉल्ट, नॉट डिफॉल्ट, ये मेरे प्रीवियस कैनवस के थ्रू ये कलर सेट है, तो मैं यहां पर डायरेक्टली इसको कंट्रोल वी पेस्ट कर दूंगा, ओके कर दूंगा। एंड ये जो हमारा बैकग्राउंड कलर है, ये तो हमने फोरग्राउंड कलर डाल दिया है एंड ये जो बैकग्राउंड कलर है इसको मैं, ये जो दूसरा ग्रेडियंट का कलर है इसको मैं डायरेक्टली यहां से कॉपी कर लेता हूं। राइट, ये हमारा कॉपी हो चुका है एंड अगेन मैं फोटोशॉप में आ जाता हूं एंड यहां पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। क्लिक ऑन ओके। अब ये लेयर 0 सेलेक्टेड है, मतलब ये बैकग्राउंड सेलेक्टेड है। तो इसके बाद ऑब्वियसली मुझे इसका कलर जो चेंज करना है वो ग्रेडियंट में चेंज करना है। तो मैं इस अगेन एफएक्स पे क्लिक करूंगा एंड ग्रेडियंट ओवरले पर जाऊंगा। ठीक है, अब ऑब्वियसली आपको याद होगा पिछली बार हम लोगों ने ड्रॉप शैडो किया था। बेसिकली आप एफएक्स में जाकर के कुछ भी सेलेक्ट करते हैं, मोरलेस यहाँ पर जो ऑप्शंस आएंगे वो सेम ही रहने वाले हैं। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे हैं मेरा ऑटोमेटिकली जो ग्रेडियंट है वो सेलेक्ट हो गया है। किसके बेसिस पर हुआ है, ये जो मेरा मतलब इसको मैं पहले चेंज कर देता हूं। इसको मैं ड्रॉप डाउन करके बेसिक्स में जाऊंगा तो आपको दिख रहा होगा दैट यहां पर एक नया कलर अवेलेबल है। ये कलर कौन सा कलर है, ये कलर वही कलर होने वाला है जो यहां पर मैंने फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड में कलर दिया हुआ है। ठीक है, तो इस वे में आपका ये जो ग्रेडियंट है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। अब ऑब्वियसली आपको एंगल कितना रखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप यहाँ से इन चीज़ों के साथ प्ले कर सकते हैं एंड जहां पर भी जाकर के आप सेटिस्फाई हो जाएंगे वहां पर आकर के आप इसको ओके कर सकते हैं। तो मैं अभी के लिए इसको ओके पे ओके कर देता हूं। इसके बाद ये जो हमारा ब्लू वाला चीजें हैं वो यहां पर आई डोंट थिंक कि मैच कर रही हैं। राइट, थोड़ा बहुत हो सकता है आपको भी लग रहा हो दैट ये चीजें, ऐसा लग रहा है दैट जबरदस्ती का फोर्सफुली मैंने यहां पर इंसर्ट कर दिया है। तो इसको ब्लू की जगह पर हमें कुछ ऐसे कलर का ग्रेडियंट यहां पर अप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि अपने बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो जाए एंड एक ब्यूटीफुल सा बैनर टाइप का मेरे पास निकल करके सामने आए। तो मैं क्या करूंगा, कोई और सा एक बैनर, मतलब एक तरह से uigradients.com में ही कोई सा और कलर मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। ओके, दिस वन इज लुकिंग गुड, क्योंकि यहां पर मुझे ब्लू एंड रेड का दोनों का शेड मिल रहा है एंड मेरा जो बेसिक कलर है वो
आपको यहाँ पर फोटोशॉप पे दिख रहा होगा, यहाँ पर रेड एंड येलो का शेड है। मैं यहाँ पर इस 1 बाय 1 इन दोनों कलर को कॉपी करूंगा। फोटोशॉप में आ जाते हैं हम लोग, एंड अब मैं अगेन से फोरग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड कलर को मैं चेंज करने वाला हूं। ओके, एंड दिस कलर, बैकग्राउंड कलर को मैं येलो से चेंज कर दूंगा। कंट्रोल वी, प्रेस ओके। इसके बाद अब हम लोगों ने जब ग्रेडियंट्स एक नया अप्लाई कर दिया है, तो इसको हमें इन शेप्स में कैसे प्रोवाइड करना है, 1 बाय 1 हम लोग इन सबको करके देखते हैं। लेट्स से इसको मैं हाइड करके देखता हूं। ओके, दिस इज दिस वन, ठीक है। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा। अगेन मैं एफएक्स पर जाऊंगा एंड हम लोगों को ग्रेडियंट ओवरले पे जाना है। नाउ यू कैन सी इसने ऑटोमेटिकली मेरे बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड के बेसिस पर एक ग्रेडियंट सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो ओके, दिस इज लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो बट अगर फिर भी आप चाहें तो ऑब्वियसली आप एंगल एंड ये सब चीजों को चेंज करके चेकआउट कर सकते हैं। दैट जहां पर भी जाकर के आप सेटिस्फाई होते हैं, वहां पर जाने के बाद आप ओके बटन प्रेस कर सकते हैं। तो लेट्स से दैट मैं इससे सेटिस्फाइड हूं एंड यहां पर ये चीजें थोड़ी बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। तो मैं सिंपली इसके बाद इसको थोड़ा सा और ब्यूटीफुल लुक देने के लिए मैं यहां पर इनर ग्लो या फिर इनर शेडो ऐड कर सकता हूं। आउटर शेडो भी ऐड कर सकता हूं, बट आउटर शेडो बेसिकली तब ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है जब चीजें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रही हो, जैसे ये सेंटर में आपको दिख रहा होगा। अब ये किसी चीज के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहा है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं दैट ये बैकग्राउंड के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली बैकग्राउंड तो होता ही है चीजों को अपने ऊपर रखने के लिए। तो इसके ऊपर कोई डिजाइन नहीं है, तो मैं इसमें इनर शेडो के साथ जाऊंगा, जो कि इसमें ज्यादा ब्यूटीफुल लुक देगा। इनर शेडो डालने पर ये पेपर कट डिजाइन देगा, राइट। मतलब ऐसा लगेगा दैट इसने मतलब एक पेपर को कट करने पे जैसा डिजाइन शो होता है वैसा डिजाइन ये शो हो रहा होगा। एंगल ऑब्वियसली ओके, दिस इज द ग्रेडियंट एंगल। अब हम लोगों को इनर शेडो के ऑप्शंस को चेंज करना है। तो इनर शेडो के आगे आपको प्लस का ऑप्शन दिख रहा है। मैं इस प्लस पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरे पास इनर शेडो को चेंज करने के ऑप्शंस आ जाएंगे। ओपेसिटी जो है वो डिफॉल्ट पे रहने देता हूं मैं, बिकॉज आई थिंक ये डिफॉल्ट वाला ही बेटर है। एंगल ऑब्वियसली आप अपने नीड के अकॉर्डिंग चाहे तो चेंज कर सकते हैं। ओके, आई थिंक ये जो हमारा सिलेक्टेड है एलिप्स 1 हमने सेलेक्ट करना है। मैं एफएक्स पे पहले क्लिक करके ग्रेडियंट ओवरले पे जाऊंगा, ठीक है। एंड जब ये ग्रेडियंट ओवरले सेलेक्ट हो गया तो मैं पहले इसको ओके कर दूंगा ताकि ये फीचर यहां पर ऐड हो जाए। इसके बाद फिर से मैं एफएक्स में जाकर के यहां पर इनर शेडो पे क्लिक करूंगा। नाउ यू कैन सी दैट इनर शेडो हमारा अब यहां से हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस एंड ऑल, आई थिंक इतना डिस्टेंस इनफ है। चोक इज गुड एंड साइज, ऑब्वियसली दीज थिंग्स यू हैव टू फिगर इट आउट दैट कितने सेटिंग्स पर जाकर के आपको ये चीज़ें आप सेटिस्फाइड है इन सब चीज़ों से। सिमिलरली मैं इलिप्स 2 के साथ करने वाला हूँ, ठीक है। इसको भी मैं एफएक्स में जाकर के एक ग्रेडियंट लुक दूंगा एंड बेसिकली इसी टाइप की चीज़ें मैं सबको एक बार करके दिखा देता हूँ आपको। ओके, तो ग्रेडियंट्स को अच्छे तरीके से अप्लाई करने से मेरे पास कुछ ऐसा फॉर्म निकल करके सामने आ रहा है। सो बेसिकली अब मुझे क्या करना है, इसमें अगर मैं चाहूं तो कोई इमेज भी डायरेक्टली आकर के ऐड कर सकता हूं। सो मैंने ऑटोमेटिकली एक इमेज सेलेक्ट कर रखा है जिसमें एक जंपिंग पर्सन का ये बेसिक इमेज है जो कि मैंने मतलब लिया हुआ है। एंड मैं सिंपली इसको ड्रैग करके यहां पर ला करके छोड़ देता हूं। एंड इसको भी ऑब्वियसली कंट्रोल टी से हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म करके थोड़ा बहुत सा जूम कर लेते हैं जहां पर भी हमें जरूरत पड़ेगी उतना। एंड करने के बाद मैं इसको एंटर प्रेस कर देता हूं एंड इसको अपने नीड के अकॉर्डिंग यहां पर सेट कर दूंगा जहां पर भी ये मुझे बेटर लगेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग यहां पर एक टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट ऐड करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा। सिंपली मैं कोई सा भी टेक्स्ट ऑन कर देता हूं। सपोज इस जो भी हम लोगों ने इमेज डाला है इसने एक स्कूल बैग लिया हुआ है, मैं बस एक एग्जाम्पल के फॉर्म में शो कर रहा हूं। तो यहां पर आई डोंट थिंक कि टेक्स्ट में मुझे ज्यादा डिटेल में आपको बताने की जरूरत है। मैं कुछ भी टेक्स्ट डाल देता हूं। लेट्स से स्कूल डेज आर बैक, ऐसा टाइप का मैं कुछ भी टेक्स्ट डाल देता हूं। एंड टेक्स्ट का हम लोग यहां पर से साइज छोटा कर लेते हैं, ठीक है। एंड मूव टूल से मैं इसके पूरे के पूरे टेक्स्ट को मिडिल में ले आऊंगा। हमें यहां पर इसके साइज को और छोटा छोटा करने की जरूरत है आई गेस, ठीक है। एंड ऑब्वियसली टेक्स्ट का जो कलर होने वाला है वो हम लोगों को वाइट रखना पड़ेगा। एंड इसके साथ साथ मैं इस टेक्स्ट को यहां पर कहीं पे सेट कर देता हूं जहां पर भी ये बेटर लग रहा होगा, ठीक है। एंड इस तरीके से आपका एक
बेसिक बैनर जो है वो काफ़ी ब्यूटीफुल डिज़ाइन मतलब लेटेस्ट डिज़ाइन ट्रेंड के साथ रेडी हो चुका है एंड यू आर गुड टू गो। अब ऑब्वियसली यहाँ पर आप अगर किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हैं, सेल एंड ऑल इन सब चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, तो अपने नीड के अकॉर्डिंग कोई सा भी आप टेक्स्ट या फिर कोई सा भी इमेज ऑब्वियसली आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आ गई होगी दैट किस तरीके से एक बहुत ही ईजी सिंपल वे में एंड बहुत ही कम टाइम में आप ब्यूटीफुल डिज़ाइन अपने बैनर के लिए क्रिएट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले किसी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए कीप अपग्रेडिंग योर सेल्फ विथ स्किल बज़।